किसी अपराध में जमानत का मतलब होता है दूसरे अपराध की इजाजत। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरे देश में जो घटनाक्रम बन रही है, एक बाबा जो मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किया और उसे जमानत मिल गई, क्या यह सही जायज ठहराया जा सकता है? जी हां दोस्तों, पूरे देश में माहौल बड़ा अजीब बना हुआ है। हर जगह चालीसा चालीसा, यह सियासी चालीसा है, यह हनुमान चालीसा नहीं है। और बिहार की राजनीति में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास बदल गया। एक अन्य मार्ग से बदलकर अब 7 सर्कुलर मार्ग हो गया है, यानी 7 सर्कुलर रोड पे अब वो आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अब केंद्र में भेजे जाएंगे, और बहुत तरह की अफवाहें हैं, हो सकता है ये सच हो। परंतु उधर कांग्रेस को जो है बेड़ा पार करने के लिए प्रशांत किशोर पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी अफसोस तब होता है जब हमारे किसी स्वतंत्रता सेनानी के वंशजों को, जो उनके पीछे जो छूट गए, उनके साथ जब कोई अन्याय होता है तो उंगलियां उठाना पड़ता है। आप पंजाब में चले जाएं, जो सरदार उधम सिंह के जो वंशज हैं, आज वो कहां हैं? शहीद भगत सिंह के परिवार के लोग, उनके भतीजे वगैरह क्या कर रहे हैं? किसी ने उसकी खोजबीन की? किसी ने उसका हालचाल पूछा? और कल की घटना बिहार में, जो वीर कुंवर सिंह 1857 के स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके स्मृति दिवस पर देश के गृह मंत्री जाते हैं, सभी नेता पहुंचते हैं, बहुत बड़ा आयोजन होता है, परंतु उनकी पौत्र वधू यानी पोते की पत्नी को तो स्मृति स्थल पर नहीं पहुंचने दिया जाता, घुसने नहीं दिया जाता, प्रशासन उन्हें रोक देती है। तो आप क्या कहेंगे? क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे जितने महापुरुष हैं, उनके साथ भी भेदभाव हो रहा है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान लिखे थे, बहुत बड़ा योगदान था इस देश की बुनियाद में, और अगर उनके पौत्र के साथ, उनके वंशजों के साथ किसी प्रकार की नाइंसाफी होती है, उनके हाथ से संविधान की पुस्तक छीन ली जाए, तो इसे आप नाइंसाफी कहेंगे? ये किस प्रकार का शासन और किस प्रकार की सत्ता? और जब सत्ता से सवाल किया जाएगा तो कहेंगे कि बाल के खाल खींच रहे हैं। पूरे देश में हालत खराब है, महंगाई चरम पर है, और महंगाई कितनी भी क्यों न बढ़ जाए, आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि यह युग महंगाई बेरोजगारी का नहीं है, यह युग है, वर्तमान समय है चालीसा पाठ का। किस चौराहे पर कहां कहां हनुमान चालीसा पढ़ना है और किसे किसे सुनाना है, ये माहौल बनाया गया है। धर्म एक तलाश है, वो दिशाहीन भी हो सकती है और किसी को दिशा भी मिल सकता है। अगर आप प्राकृतिक धर्म के पीछे भागते हैं तो आपको दिशा मिल जाती है, अगर बनावटी धर्म के पीछे भागते हैं, परंपराओं के पीछे भागते हैं, तो दिशाहीन हो जाता है। और यही सब कुछ चल रहा है देश की राजनीति में। विपक्ष लामबंद हो रहे हैं, यह इशारा तो मिल रहा है, चाहे पूरा विपक्ष में नीतीश कुमार चेहरा बने अथवा राहुल गांधी, लेकिन सब के सब एक जगह आ रहे हैं। रही बात ये कि जो कल तक चर्चा थी बिहार में इफ्तार पार्टी की, अब वो धीरे धीरे सच्चाई की तरफ बढ़ रही है। उधर बहुजन समाज पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के पीछे लग चुकी है। जो उनका मिशन था, जो SC ST OBC माइनॉरिटीज, सबको वो इकट्ठा करने में लग चुके हैं। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी इसमें क्या क्या करती है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति, बिहार की राजनीति, लेकिन राजस्थान से जो खबर निकल कर आई, CM गहलोत ने एक कार्यक्रम में यह कह दिया कि मेरा इस्तीफा तो सोनिया गांधी जी के पास रखी ही रहती है। इसका मतलब राजस्थान में भी बहुत सारी गलतियां हुई है, बहुत सारे अन्याय हुए हैं और उंगलियां उठ रही है। जैसा कि आप जानते होंगे,
बहुत सारे दलितों के ऊपर उत्पीड़न हुआ राजस्थान में, खास करके कांग्रेस शासित राज्यों में यह उत्पीड़न कुछ ज्यादा होती है, जहां जहां कांग्रेस की शासन हो अथवा भाजपा की, और इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती है। पूरा विपक्ष एक जगह हो और वर्तमान सत्ता को वो टक्कर दे, यही उम्मीद है आम जनता की। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।